हो गई है। नारद जी कह रहे हैं कि कोई दान नहीं दे रहा है, दान सब ले रहे हैं। और यदि कोई शिक्षा पुत्र को दे रहा है ना, तो बस पेट भरने तक कहीं सीमित रह गया है महाराज। यही शिक्षा देते हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है, अज्ञान बढ़ रहा है महाराज। और आपको बताएं, आज की ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई सेवा नहीं कर रहा है, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कि एक बेटा रहेगा, 4 बेटा रहेगा, लेकिन वो पिता का ख्याल नहीं रख पाएगा। लेकिन यदि एक पुत्री है ना, तो अपने पिता का ख्याल रख लेगी महाराज। आप सब क्या कहते हो कि मुझे पुत्र मिल जाए, हे भगवान मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र ढूंढ दो ना। लेकिन पुत्र पा करके क्या करोगे महाराज? ऐसे पुत्र का मतलब इस समय है आपको रोना ही पड़ेगा यदि आपको पुत्र मिलेगा ना। देखिए आत्मदेव पंडित जी थे ना, उनको पुत्र नहीं हो रहा था, लेकिन पुत्र पाया, उसके बाद भी उनको रोना ही हुआ। पहले तो पुत्र के लिए रोए, लेकिन उसके बाद जब हो गया फिर उनको रोना ही पड़ा। पुत्र होने के बाद भी रोए और नहीं तब तक भी रोए। लेकिन आजकल हमारी क्या बुद्धि होती है, ये प्रभु मुझे एक पुत्र दे दो। आपको पुत्र यदि आपके पास नहीं है तो गोविंद से मत मांगिए पुत्र। हो सकता है गोविंद की कुछ इच्छा हो, आपका कल्याण ही करना चाह रहे हो, लेकिन हमें लगता है कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, पुत्र एक मिल जाए। आप प्रसन्न नहीं हो, एक चीज नहीं है तो उसके पीछे आप भाग रहे हो। और एक बात बताएं आपको, जिस दिन देखिए 4 पुत्र होता है ना, लेकिन पिता का ख्याल नहीं रख पाता है। और आज बेटियां क्या करती हैं, जब पिता सुबह से लेकर के काम करके आता है घर, तो एक बेटी रहेगी, छोटी ही रहेगी चाहे बड़ी रहेगी, वो आ करके आपको सो ही रहेगी, लेकिन तब भी आ करके आपको जल देगी, पानी देगी कि पिताजी आप पी लीजिए। आप जब भोजन रोज 4 रोटी खुला करते हो ना, यदि 1 रोटी कम हो जाएगी ना, तो जा करके माँ से पूछेगी कि माँ क्या बात है, आज पिताजी 4 रोटी खाते थे, आज 3 ही रोटी खाए, कुछ दिक्कत है क्या? आपने देखा होगा कि बाप के अंदर, बाप के आंखों में आंसू कभी नहीं आएगी। पुत्र यदि एक मर जाता है ना, तो कभी भी आंसू नहीं आएगी। लेकिन जब बेटी की विदाई होती है ना, तो एक बाप रो देता है महाराज, उसके आंखों में अश्रु आ जाता है। इतना कठोर दिल होता है पिता का, लेकिन विदाई के समय पिता रो देता है महाराज। और जो बेटी का मायका होता है, जानते हो मायका किसे कहते हैं? मायका माने लगता है हमें सबको कि माँ से मायका होता होगा ना, ज्यादातर यही लगता है कि ये मायका जो है माँ से होता है। लेकिन हम बताएं, माँ से मायका नहीं होता है, मायका तो बाप से होता है। यदि माँ मर जाएगी तो बेटी कहेगी मेरी माँ मर गई, लेकिन जब बाप खत्म हो जाएगा ना, तो बेटी कहेगी, सब कुछ लुटा देगी महाराज, कहेगी मैं तो लूट गई, पछाड़ खाकर रो जाएगी महाराज। जब पिता जब तक जीवित रहता है ना, तो जो बेटी रहती है ना, वो सर ऊंचा करके आती है कि हमारे बाप का घर है ये। लेकिन जिस दिन बाप नहीं रहेगा ना, उस दिन बेटी तब नहीं कहेगी कि मेरा घर है, तब तो कहेगी मेरा घर नहीं है। घर तभी तक है उसका जब तक बाप है, बाप नहीं है तो घर उसका चला गया। जब जनक जी भगवान विदाई कर रहे थे, कन्यादान कर रहे थे ना, खूब रो रहे थे।
माँ सुनैना कही कि ये स्वामी आप रो क्यों रहे हो? आज तो खुशहाली का समय है, कन्यादान कर रहे हो, खुश रहो। और जानते हो आप, जिसके घर में कन्या का विवाह होता है ना, उसके घर में खुशहाली ही खुशहाली रहती है ना। पहले जैसे, और पिता तभी रोता है जब पुत्री की लग्न पत्रिका लिखी जाती है। जिस दिन, उसी दिन से पिता रोने लगता है कि अभी तक मेरा अधिकार था हमारी पुत्री के ऊपर ना। जितना अधिकार आप अपनी बेटियों पर कर पाएंगे, उतना अधिकार अपने पुत्रों पर नहीं कर पाओगे। जितना कुछ आप बेटियों के ऊपर बोल देंगे, उतना आप यदि बेटे को बोल दोगे ना, तो पलट करके जवाब दे देगा हमारा। आप यदि बेटी थोड़ा सा 1 घंटा लेट हो जाएगी घर आने में ना, तो आप 100 बार उसको बोलोगे कहाँ थी, कितना परवाह करते हो ना। एक भोजन कम करेगी तो आप बोलोगे कि बेटी भोजन क्यों नहीं करती हो, हर समय उस पर अधिकार जमाते हो ना। लेकिन जब वही कन्यादान होने लगता है ना, तब आपको पता चलता है कि ये मेरा अधिकार नहीं था यहाँ, मेरा अधिकार आज मुझे छोड़ करके जा रहा है, ये मेरा अधिकार इसमें नहीं है, इसे तो कोई और ही ले जा रहा है। और जानते हो, जब शादी का माहौल रहता है बेटियों के यहाँ ना, तो बाप के पास चाहे कुछ पैसा हो या ना हो, लेकिन उस समय पैसा उसके जेब में भरा ही रहता है हमारा, पैसे की कमी नहीं होती तब। हर बाप चाहता है कि हम कितना से ज्यादा दे दें इसको, मेरी बेटी कहीं भी जाए वहां खुश ही रहे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, स्थिति ऐसी गड़बड़ हो गई है महाराज कि कितना भी दे दो लेकिन कम ही लगता है ना। हर बात को भूल जाओ आप, लेकिन माँ बाप को मत भूलो महाराज। आप भगवान को पाना चाहते हो तो पहले अपने, कहते हो तो कि हर जगह भगवान है, सर्वत्र समाना, चारों तरफ भगवान है। पहले भगवान अपने माता पिता में तो देखिए, अपने माता पिता में आपको भगवान नहीं दिख रहा है और कहते हो चारों तरफ भगवान है। सब बात को भूलो, लेकिन एक बात को मत भूलो महाराज, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। एहसान इनके कितने हैं, इस बात को मत भूलना। एहसान इनके कितने हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना।